हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम 12.6 को कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर का जो टॉपिक चल रहा है आगे ट्यूशन करते हैं। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिया था। 15 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose axial sides are, दो साइड्स गिवन है, दोनों एक्सिस साइड्स दी हुई है। देखो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको लिखवाया हुआ था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो फॉर्मूला है ये दिया डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। एक तो आपके पास जो है ना डायगोनल गिवन है और एक तो कंटिन्यूअस साइड दे रखी है। तो साइड दे रखी है तो उसका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड A क्रॉस B। A और B वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक हमने जो वीडियो अपलोड करी है, लास्ट की 2-3 वीडियो हम कर चुके हैं इसमें, तो उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन क्या हुआ है एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट जो रो है वो i j के कंपोनेंट से बनती है। सेकंड रो कोएफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट i j के ऑफ वेक्टर A से बनेगी। यहाँ 1 का कोएफिशिएंट है, यहाँ 2, यहाँ -3। और थर्ड रो बनेगी जो सेकंड आपके पास वेक्टर है उसमें जो कंपोनेंट्स है उनके कोएफिशिएंट्स। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना होता है R1 पे। तो एक्सप्लेन ऑन R1 i कैप इनटू -2 एंड दिस रो एंड दिस कॉलम। इनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे बचता है 2 एंड सब्ट्रैक्ट दिस +6 आ रहा है लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6। आफ्टर दैट j कंपोनेंट इनटू 1 एंड +9। ठीक है, देन k कंपोनेंट इनटू -2 एंड -6। तो यहाँ आपके पास एक वेक्टर बनता है -4i कैप, -10j कैप एंड -8k कैप। देखिए ब्रैकेट के अंदर जैसे आप सोल्व करते हैं तो -4 इंटू आई कैप 10 और -j कैप है तो -10j कैप एंड -8 इंटू k -8k। It is the vector of A cross B. Then its magnitude is A cross B and its magnitude is square root of -4 square plus -10 square and plus -8 square. The magnitude of A cross B is what? That is equal to 16 plus 100 plus 64। ठीक है, तो कितना है आपके पास A क्रॉस B, its magnitude is equal to square root of 180। 180 का अगर आप फैक्टर बनाएं तो 9 20 बनता है तो 36 फाइव 36 का रूट आप 6 बाहर निकाल देंगे तो 6√5 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए एरिया है तो स्केल लग जाएगा यूनिट्स। इट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इस तरह से किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें 2 कंसेक्यूटिव यानी 2 साइड्स गिवन हो। एक डायगोनल गिवन है तो फिर वहां पे फॉर्मूला बनेगा 1/2, यहाँ पे 1/2 लग जाएगा ना। तो ये फॉर्मूले पहले आपको नोट करवाए गए थे, तो इनके अकॉर्डिंग इसके बचे हुए पार्ट आप सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपको सर्च ट्राई करना है। एक्चुअली उसमें है क्या, पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स गिवन है। ABCD is a parallelogram and the vertex are given, है ना। इनके कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा तीनों। तो उस पोजीशन में आपको क्या करना है, आपके पास ऑप्शन है, आप डायगोनल वेक्टर भी निकाल सकते हैं और 2 साइड्स भी निकाल सकते हैं। यानी आप AB वेक्टर निकाल लेंगे एंड BC वेक्टर निकाल लेंगे। और वेक्टर कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। AB निकालना है तो x2 - x1 i कैप y2 y1। ये फॉर्मूला इसमें कोऑर्डिनेट के ऊपर ये लगता है ना, i कैप y2 - y1
j कैप एंड z2 माइनस z1 k। तो इससे आपको वेक्टर निकल जाएंगे और वेक्टर निकालने के बाद फिर आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अगर आपने साइड निकाली है तो। और अगर इसी इक्वेशन में आप डायगोनल निकालते हैं तो AC और BD वेक्टर भी निकाल के आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये भी इसमें क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। तो बेटा इसमें भी आपको है ना, तो डायगोनल में सिर्फ फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इसके आगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 magnitude of A cross B where A and B are the diagonal of parallelogram। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। ये टू कंटीन्यूअस साइड दे रखी है, आप कोई भी दो कंटीन्यूअस साइड ले सकते हैं। तो आप इसमें ऐसा कर लेते हैं कि AB वेक्टर ऐड कर लेते हैं और एक बेटा BC मान लेते हैं ना, AB एंड BC। तो these are given 2i cap minus 4j cap minus 5k cap and BC vector is what 2i cap plus 2j cap plus 3k। ठीक है, अब करना क्या है, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं टू पैरेलल टू इट्स डायगोनल। आपको पता है कि टू डायगोनल होंगे, वन डायगोनल इज AC अदर इज BD। तो आपको इसमें दोनों वेक्टर्स निकालने हैं और उनका यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए AC और BD वेक्टर भी आपको निकालना है। फिलहाल AC की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम में आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट आया था एडिशन ऑफ ट्रायंगल है ना। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपको पता है, तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABC आपको AC फाइंड आउट करना है। तो AC वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, AC का बनेगा इनिशियल पॉइंट A है तो AB प्लस BC। तो AC वेक्टर इज व्हाट, AB is 2i cap minus 4j cap minus 5k cap and plus 2i cap 2j cap and 3k cap। तो यहाँ आपके पास एक वेक्टर बनता है AC 2 और 2 4i cap और minus 2j cap and minus 2k cap। तो ये तो डायगोनल AC हुआ। अब आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इसका वो निकालना है, इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC। तो AC वेक्टर की पैरेलली निकालते हैं पहले। तो पैरेलल में अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो दिस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड प्लस माइनस AC वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस AC इज व्हाट 4i cap minus 2j cap minus 2k cap upon its magnitude, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर minus 2 स्क्वायर एंड minus 2 स्क्वायर। तो आपके पास क्या आता है यहाँ पे 4i cap minus 2j cap 2k cap over square root of 16 plus 4 and plus 4। तो बेटा यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया 2i cap minus j cap minus k cap और ओवर इसका 24 बनता है। 24 को 2√6 लिख लेते हैं, है ना, कुछ कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास एक वेक्टर निकल के आया जिसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√6 into 2i cap minus j cap and minus k cap। ये यूनिट वेक्टर हो गया, क्लियर। नाउ आपको BD वेक्टर फाइंड आउट, क्योंकि एक डायगोनल तो आपने निकाल लिया है, अब एक डायगोनल और निकालना है जो आपके BD फॉर्म में, ठीक है। तो BD वेक्टर निकालना है तो इन ट्रायंगल ABD by addition law
BD वेक्टर के लिए क्या रूल बनेगा? ABD ट्रायंगल का नाम है तो BA प्लस AD, ठीक है। AD गिवन नहीं है लेकिन इसमें BC वेक्टर गिवन है, तो BC और AD की डायरेक्शन सेम है ना, और पैरेलल भी है और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि ऑपोजिशन ऑफ पैरेललोग्राम जो है इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों वेक्टर भी सेम होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप BD वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए AB आप जानते हैं तो यहाँ तो -AB लिख देंगे और AD की जगह क्या लिख देंगे, BC, और बेटा यहाँ वैल्यू कर देंगे। तो BD वेक्टर पता है आपके पास क्या आएगा, माइनस then vector of AB is this 2i cap minus 4j cap minus 5k cap and plus BC, this is 2i cap plus 2j cap and plus 3k। तो कैलकुलेशन क्या बनती है इसके, BD is equal to minus 2i cap plus 4j cap plus 5k cap, माइनस के बाद ये वेक्टर है तो इसका सिंबल विल बी चेंज और आगे चीज रहेगा प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप। तो आपके पास BD वेक्टर कितना है, i कैप कैंसिल हो गया, 6j कैप एंड 8k कैप, ये तो BD वेक्टर है। बट आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, यानी अभी हमने AC का पैरेलल टू निकाल लिया, अब यूनिट वेक्टर कौन सा निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू BD वेक्टर, ठीक है। तो अब वहां पे भी फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस माइनस BD वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस माइनस BD में बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बच गया 3j कैप प्लस 4k कैप और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 36 एंड 64 100 यानी 10 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया 1/5 एंड 3i कैप प्लस 4k कैप। ये नेक्स्ट वेक्टर आ गया। आपको आपने वेक्टर तो दोनों निकाल लिया, अब इसमें एक चीज और रहेगी, क्या, यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स, डायगोनल वेक्टर्स का यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, क्योंकि आपका एक्सरसाइज तो इसमें दे रखी थी बट इसमें ये क्लियर कर दिया कि यूजिंग द डायगोनल, तो बाय यूजिंग डायगोनल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। यहाँ A और B बेटा एक चीज ध्यान रखना है, साइड्स नहीं लेनी है, क्योंकि यूजिंग डायगोनल लिखा हुआ है तो AC और BD जो वेक्टर्स आए हैं, ये AC वेक्टर है, ये BD वेक्टर है, इनको यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, AC क्रॉस BD, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, I कैप J कैप K कैप, then components of AC vector is what, 4 -2 and -2 and BD 0 6 and 8। तो आपके पास क्या आ गया -16 प्लस 12, ठीक है, -j into 32 and 0 24 and 0। तो आपके पास आ गया -4i कैप -32j कैप एंड प्लस 24k कैप। ये तो AC क्रॉस BD है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ AC यानी एरिया निकाल दीजिए आप, तो इसमें ना स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर एंड 24 स्क्वायर, तो 1/2 its square is 16 1024
and 576, इनका ऐड कर लीजिए, इनका ऐड आपके पास आ जाएगा 1616, इसके फैक्टर बना लीजिए। तो फैक्टर अंदर बनेंगे 2 2 2 2 एंड 101, यानी 16 मल्टीप्लाई 101। 16 में से 4 बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 101 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार काफी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी तो इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 2-3 बातें मुझे गई थी, अदरवाइज सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि एडजेसेंट साइड देकर डायगोनल रूट फाइंड आउट करना है, जो एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज करके, जो कि आप अपने जो 12th चैप्टर की स्टार्टिंग में एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, तो उसका यूज करके आप डायगोनल्स निकाल लेंगे, फिर उनके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा वो फाइंड आउट करेंगे और फिर एरिया पैरेललोग्राम का फॉलो करेंगे। ठीक है क्या? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो इसका कोई भी क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट कोई सा उठा के देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है या 21 क्वेश्चन है, यहाँ तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन सभी में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर आप बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में एनी टू साइड्स आपको चाहिए, एनी टू, ए बी बी सी ए सी में से कोई दो साइड चाहिए। कंटिन्यूअस साइड तो होती है ट्रायंगल में, एक्सिस साइड होती है एक दूसरे के, तो यहाँ ये बात तो है नहीं कि कौन सी साइड निकाली जाए, आप कोई भी दो साइड्स निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि क्वेश्चन को रीड करके ये आपको देखना है कि दिया क्या है, दिया क्या है, मतलब ये हो गया कि इसमें जो है ना साइड्स का वेक्टर दे रखा है या वर्टेक्स, क्योंकि साइड आपको चाहिए, इसके वर्टेक्स दे रखा है तो आपको साइड का वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in this question 3 vertices are given a b c, so you find here any two sides a b and b c। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है a b c निकालेंगे, जब कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप बहुत इजी से अपने को पहले भी निकाला था, इजीली आप फॉर्मूला जानते हैं, x2 x1 i कैप, y2 y1 j कैप एंड z2 z1 k। तो इसे वैल्यू कीजिए, x2 is what 3 minus 1 i cap, then 1 minus 2 j cap and minus 2 minus 4 k, and their calculation, its calculation is what, ab vector is equal to 2 i cap minus j cap and minus 6 k cap। Similarly you find here bc vector, bc फॉर्मूला सेम है, b और c के कोऑर्डिनेट यूज होंगे, तो x2 इज फॉर x1 इज 3 i cap, then y2 is 3, y1 is 1 and z2 is 1 and z1 is -2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा k। then bc vector is what, i cap plus 2j cap and plus 3k। ये टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आ गई है। नाउ यू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 a क्रॉस b। ठीक है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट यू फाइंड ab क्रॉस bc, then i j k components of ab vector, coefficient of component of ab vector is 2 -1 and -6, और bc के लिए 1 2 and 3, i -3 plus 12 then minus j into 6 plus 6 and k into 2 to the 4 plus 4। ठीक है, तो what find here 9 i cap and 12 j cap and 5 k cap, then its magnitude ab cross bc, its magnitude is what, square root of 9 square plus 12 square plus 5 square is 81, 144 and 25. Their sum is
कैरी 1 12 15 250 और उसका फैक्टर आप अलग ही निकाल देंगे। तो एरिया क्या आएगा 1/2, 250 का जो 5 रूट है ये आ गया 5/2 रूट n स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो भी इसमें गिवन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 21 देखते हैं उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। उससे पहले ये भी बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप तीनों साइड का मैग्नीट्यूड पहले तो साइड से निकाल लेंगे, फिर तीनों साइड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड्स अगर इक्वल आता है तो कर्व ऑफ पाइथागोरस से भी पता लग जाता है, या एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो आप इसको जैसे भी करना चाहे कर लेंगे। तो 21 तक के क्वेश्चन आप इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ 15 से 21 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है।